Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will revise the current affairs of February first week. इस वीडियो में फरवरी 2022 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, जिसमें 1 से 7 फरवरी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको मैंने इसमें कवर किया है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट जहाँ जरूरत होगी मैं वहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा कर दूंगा। इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, ये कौन सी बार जीता है? तो ये 5वीं बार जीता है। और ध्यान रखें इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन कौन है? तो यश धूल है कैप्टन, और इनके कोच कौन है? तो ऋषिकेश कोच का नाम है। और ध्यान रखें इंडिया ने डिफीट किया है इंग्लैंड को, और ये कहाँ पे खेला गया था? तो सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम है, ये है एंटीगुआ में, वहाँ पे खेला गया था। 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया गया इक्रिसेट का। इक्रिसेट कहाँ बेस्ड है? तो हैदराबाद में, और ये हैदराबाद में ही सेलिब्रेट किया गया। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का। ये कहाँ का बेस्ड है? तो ये महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ का बेस्ड है? तो नासिक, जगह भी ध्यान रखना है कि नासिक बेस्ड है। और ध्यान रखें इक्रिसेट को रिसेंटली अफ्रीका फूड प्राइज भी मिला था, तो वो भी ध्यान रखें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। अब डीआरडीएल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं जी श्रीनिवास मूर्ति। विच कंट्री इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था 2021 में यूएसए, और सेकंड और थर्ड भी ध्यान रखना है। तो सेकंड में था चाइना, और थर्ड पे था यूएई। आरिफ खान प्लेज विच स्पोर्ट था? आरिफ खान इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि ये 2 स्पोर्ट के लिए क्वालिफाई किए थे जो अभी ओलंपिक हुआ था बीजिंग चाइना में। तो ये है आरिफ खान, ये अल्पाइन स्किन स्लालोम से बिलोंग करते हैं, और ये आरिफ खान जम्मू कश्मीर के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। पुनौरा धाम को रिसेंटली ऐड किया गया है रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम में। ये किस स्टेट में है पुनौरा धाम? तो ये बिहार के कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है बिहार में एक जगह है, बिहार में ही है। और स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में लॉन्च किया गया था, वो भी ध्यान रखें। और बिहार के ये सीतामढ़ी में है, मैंने बताया ना बिहार में कहाँ है, तो बिहार के सीतामढ़ी में है, और 2014-15 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। और ध्यान रखें कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा पंचायत है जहाँ पे हर पंचायत में लग गया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ के हर पंचायत में लग गया है क्या? मतलब लाइब्रेरी, हर पंचायत में उन्होंने लाइब्रेरी लगा दिया, तो वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? तो वो भी बिहार में ही है। परम परवेगा एक सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लगा है? तो ध्यान रखें 4 कंप्यूटर का आपको ध्यान रखना है। तो परम परवेगा लगा है आईआईएससी, जो कि कहाँ पे है? तो बेंगलोर में। और ध्यान रखें परम शक्ति कहाँ पे लगा? तो आईआईटी खड़गपुर में। परम सिद्धि सीडैक पुणे में, और परम गंगा आईआईटी रुड़की में लगा है। विच कंपनी है एक्वायर्ड डेस्टिनी डेवलपर बंजी फॉर 3.6 मिलियन? तो आपको ये अमाउंट भी ध्यान रखना है, तो इसको सोनी ने एक्वायर किया है। पहला स्टेशन कौन है जो कि बुलेट ट्रेन के लिए रेडी हुआ है? तो सूरत है। और ध्यान रखें ये जो बुलेट ट्रेन है पहला कहाँ से आएगा? तो अहमदाबाद से मुंबई के लिए आएगा, ध्यान रखें। और इसमें टोटल कितना स्टेशन होगा? तो टोटल 12 स्टेशन होगा। विच ग्राफिक्स नोबल डिपिक्ट्स एम एस धोनी एज अ सुपर हीरो? ठीक है, तो इसमें अथर्व द ओरिजिन एक नोबल है, उसमें एम एस धोनी को एज अ सुपर हीरो दिखाया है इस मैगजीन ने। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आईआईटी धारवाड़ द्वारा। इंडिया का पहला जियो पार्क किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? जबलपुर मध्य प्रदेश। और ध्यान रखिए ये कहाँ पे है? तो जगह एक गाँव का नाम है लम्हेटा विलेज, वहाँ पे है, और ये नर्मदा रिवर के पास है, तो ये भी ध्यान रखें। स्पुटुक गुस्टूर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया लद्दाख के द्वारा। विच इज द फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेस? तो ये सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स। और ध्यान रखें चेन्नई सुपर किंग्स पहला टीम है जिन्होंने अपना लोगो मेटावर्स में तैयार किया था। और अब आईपीएल में कितनी टीम हो गई है? अब आईपीएल में 10 टीम हो गई है, पहले 8 हुआ करती थी। 2 नई टीम बनी है, एक लखनऊ सुपर गुजरात टाइटंस एंड एक लखनऊ सुपर जायंट्स। वो वन द ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि टेनिस के लिए खेला जाता है उसको किसने जीता था? राफेल नडाल। और राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ध्यान रखना ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और वुमेंस में बात करें तो उसको जीता आस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। और ध्यान रखिए ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम था, मतलब 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। और ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है टेनिस के लिए होता है, और विंबलडन ओपन जो होता है वो भी टेनिस के लिए होता है। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सब भी टेनिस के लिए खेला जाता है। बेन कूपर जो कि रिटायर्ड हो गए क्रिकेट से, ये किस कंट्री के थे? तो नीदरलैंड के थे। फियरलेस गवर्नेंस बुक किसके द्वारा लिखा गया था? किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 30 जनवरी को। और इसका थीम भी ध्यान रखें यूनाइटेड फॉर डिग्निटीज का थीम था। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ये सेलिब्रेट किया गया 30 जनवरी को, और इसका भी थीम था, तो वो भी ध्यान रखें अचीविंग हेल्थ इक्वालिटी टू एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अचीविंग हेल्थ इक्वालिटी टू एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। और ध्यान रखें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज सेलिब्रेट करने के लिए यूएई ने सजेस्ट किया था। सेरा एक इलेक्शन मैस्कॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये पंजाब द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया कप 2022 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? तो ओमान मस्कट में हुआ था। इसमें इन्होंने चाइना को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच शॉर्ट फिल्म हैज़ वॉन द एनएचआरसी अवार्ड? एनएचआरसी अवार्ड किसने जीता? तो स्ट्रीट स्टूडेंट, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज भी ध्यान रखें ये तेलुगु लैंग्वेज में है। विच कंट्री विल असिस्ट इंडिया टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेजेज इनटू सेंटर ऑफ एक्सलेंस? तो इसमें इजराइल इंडिया की हेल्प करेगा। और रिसेंटली इंडिया प्लस इजराइल ने 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। इंडिया प्लस नीदरलैंड ने 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। इंडिया प्लस जापान ने 70 ईयर्स, और इंडिया प्लस तुर्कमेनिस्तान ने 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। संगोली रायना मिलिट्री स्कूल कहाँ पर सेटअप किया गया? तो ये कर्नाटक में सेटअप किया गया है। टाटा स्काई का नया नाम हो गया है टाटा प्ले। रिसेंटली ऑनलाइन सेफ्टी बिल इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन सेफ्टी बिल किसके द्वारा
इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ। विच इंडियन बैंक सस्पेंडेड कंट्रोवर्शियल सर्कुलर ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेग्नेंट वुमन के रिक्रूटमेंट पे एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकाला गया था एसबीआई के द्वारा, जिसको उन्होंने सस्पेंड कर लिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएनबी ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, पीएनबी ने पतंजलि के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंडिया का पहला प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इनटू सिटी गैस नेटवर्क कम अप इन विच स्टेट, तो ध्यान रखें ये गेल के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में लाया जाएगा, तो जगह भी ध्यान रखें कहाँ पे लाया गया था, इंदौर में, और गेल के द्वारा। रिसेंटली डांडेली क्रोकोडाइल पार्क, इंडिया का सेकंड क्रोकोडाइल पार्क होगा, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो कर्नाटका में, और ध्यान रखें पहला कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। तो पहला इंडिया का क्रोकोडाइल पार्क चेन्नई में है और सेकंड कहाँ पे है, तो कर्नाटका में लॉन्च किया गया। फिक्की ने पार्टनरशिप किया किसके साथ, टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लेड वुमेन बिजनेस, तो फिक्की ने पार्टनरशिप किया है मेटा का नाम, और मेटा जो फेसबुक का नया नाम है, और ध्यान रखना है कि मेटा का एक स्कीम है क्या, सी मीन्स बिजनेस, तो मेटा का ही है सी मीन्स बिजनेस, और ये भी एक फिक्की भी चलाता है एक इंपावरिंग द ग्रेटर 50%, इंपावरिंग द ग्रेटर 50% किसका है, फिक्की का, और मेटा का है सी मीन्स बिजनेस। विच बैंक इज प्रिफर्ड बैंक ऑफ फॉर एयर इंडिया, आप ध्यान रखें, आपने को ध्यान होगा कि एयर इंडिया को बेचने के लिए इंडिया ने कंपनी बनाई थी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रखें, और एयर इंडिया को खरीद लिया टाटा ने 18,000 करोड़ में, ठीक है, और एयर इंडिया काफ़ी कर्जे में थी, तो इसको अब हेल्प करेगा कौन, तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी, तो यही इसके प्रीफर्ड पार्टनर बने हैं। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गॉट द फ्रेट कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मणिपुर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू विन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट बाय विनिंग ओडिशा ओपन, तो ओडिशा ओपन के किसने जीता, और ये यंगेस्ट बन गई है, तो ये है उन्नति हुडा। विच स्टेट एनसीसी हैज़ वन द प्रेस्टिजियस पीएम बैनर अवार्ड एट द रिपब्लिक डे कैंप महाराष्ट्र, था तो ये महाराष्ट्र ने जीता, ध्यान रखें। सिक्योरिटी एंड प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन, एसपीएमसीआई बोलते हैं इसको, तो ये कहाँ पे नया सेटअप किया गया है प्रिंटिंग, तो ये नासिक और एक देवास में सेटअप किया गया है। और ध्यान रखना है जो सिक्योरिटी और मिंटिंग प्रेस है ये किसके अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आता है, आरबीआई के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आता है, एसपीएमसीआईएल। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया का जीडीपी क्या ग्रोथ करेगा, तो हमारे फिनेंशियल 2023 में, तो 2022-23 में हमारा 8 से 8.5% ग्रोथ करेगा। और ध्यान रखें हमारे नए सीईसी कौन बने हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो अनंत नगेश्वरा हमारे बने हैं नए सीईसी। विच बैंक है रजिस्टर्ड 300 मिलियन फॉर्मोसा बॉन्ड, और ध्यान है कि फॉर्मोसा बॉन्ड कहाँ का है, तो फॉर्मोसा बॉन्ड ताइवान का है। तो इंडिया आईएनएक्स गिफ्ट सिटी में फॉर्मोसा बॉन्ड 300 मिलियन का लिस्ट किया था किसने, तो एसबीआई ने। और कुछ बॉन्ड का आपको नाम ध्यान रखना है, तो फॉर्मोसा बॉन्ड बिलोंग हो गया ताइवान से, एक पैंडा बॉन्ड आता है वो होता है चाइना का, डिमसम बॉन्ड होता है हांगकांग का, सैमुराई बॉन्ड होता है चाइना का, और यांकी बॉन्ड होता है यूएसए का अमेरिका का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज बाई 2 ईयर्स, मतलब पहले यहाँ पे रिटायरमेंट एज था 60 ईयर, अब उसको 2 साल बढ़ा दिया है आंध्र प्रदेश ने। अब 2 न्यू रामसर साइट बने हैं, उनका नाम देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में, ये हमारा 48th रामसर साइट बना है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है, ये हमारा 49th रामसर साइट बना है। तो अब इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट हो गए हैं। व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, मतलब हर बजट में हम लोग एक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखते हैं, तो इस बार का कम है, 65,000 करोड़ रखा गया है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। और ध्यान रखा है मैग्नस कार्लसन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और इसका ये जो है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, इसको पहले कोरोस टूर्नामेंट कहते थे, तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। हु इज वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये पीआर सीरीजेस बने हैं वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, और ये सेकंड इंडियन है। अगर आपसे पूछा जाए पहले मेन कौन है, तो उसमें तो यही हो जाएगा पीआर सीरीजेस, लेकिन आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो थे कौन, तो वो को ध्यान रखना है, रानी रामपाल थी। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एससी, मतलब सुप्रीम मतलब शेड्यूल कास्ट एमएसएमई इंटरप्राइजेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में है। ऑपरेशन खात्मा बुक किसके द्वारा था, आरसी गंजो और अश्विनी भटनागर द्वारा लिखा गया था। विच मोबाइल जायंट सरपास, मतलब इंटेल जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी हुआ करता था, उसको सरपास किया है सैमसंग ने। सैमसंग कहाँ की कंपनी है, तो साउथ कोरिया की। सेहत सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कि न्यू दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो आप सेहत दे के हेल्थ मत मार्क कर देना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया 1 से 7 फरवरी, तो यूपीआई प्लस एनपीसीआई ने मिलकर लॉन्च किया था। एनपीसीआई भी आपको ध्यान रखना है, और ये लॉन्च किया गया कब, तो 1 से 7 फरवरी तक लॉन्च किया गया। और ध्यान रखिए मतलब सेफ्टी अवेयरनेस मंथ मनाएगा यूपीआई प्लस एनपीसीआई, किस मंथ को, तो फरवरी के, तो फरवरी के एज अ सेफ्टी अवेयरनेस मंथ मनाएगा यूपीआई प्लस एनपीसीआई। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग ओरल कैंसर, ओरल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने एक डिवाइस बनाया है। और ध्यान रखें आईआईटी खड़गपुर ने रिसेंटली एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी एमओयू साइन किया था, वो ड्रोन बेस्ड मिनरल कॉर्पोरेशन करना चाहते थे। यूनिसिट्रल लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। और ध्यान रखें यूनिसिट्रल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और इसमें टोटल 49 कंट्रीज है, और इंडिया भी इसको ज्वाइन करना चाहता है।
2020 इज़ द ईयर ऑफ, ध्यान रखें 2022 जो ईयर है वो चाइनीज़ ईयर ऑफ टाइगर है, इसलिए हम लोग को जो T/2 जो था वो भी 2022 ही डेडलाइन रखा था। मतलब हम सारे मतलब जो 13 जो टाइगर रेंज कंट्री है उनको अपने टाइगर का पॉपुलेशन डबल करना था 2022 तक, तो 2022 इसलिए चुना गया था क्योंकि 2022 चाइनीज़ ईयर ऑफ टाइगर है। रैंप प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखें रैंप का फुल फॉर्म है, रैंप का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, रेजिंग एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक का है और इसमें टोटल 6000 करोड़ का खर्चा आएगा, जो कि कौन करेगा हेल्प? तो इसमें अगले 5 सालों में हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक। तो ये रैंप प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली ए टेम्पल ऑफ महात्मा गांधी के टेम्पल और अदर फ्रीडम फाइटर का टेम्पल जिसका नाम होगा स्मृति वनम, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? ये आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया गया है। इंटरफेथ वीक तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया इंटरफेथ वीक, और कब से कब? तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को एज अ इंटरफेथ वीक मनाएगा यूनाइटेड नेशन। SBI ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? सोलर सूर्य शक्ति सेल के लिए। तो ध्यान रखें SBI ने पार्टनरशिप किया था टाटा के साथ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नए चेयरमैन बने हैं रवि मित्तल। और ध्यान रखें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर वर्क करता है। इंडिया एंड नेपाल ने MOU साइन किया है, मोटरेबल ब्रिज बनाना चाहता है किस रिवर पे? तो महाकाली रिवर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हवासंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री का है? तो ये नॉर्थ कोरिया का है। प्रोजेक्ट सद्भावना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आसाम के द्वारा, मतलब वहाँ पे गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गया था। इंडिया दैट इज भारत बुक रिटन बाई J. साई दीपक। और ध्यान रखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो फर्स्ट है वो भी यही कहता है इंडिया दैट इज भारत। पलावट्टू मिस केरला इज ए टाइप ऑफ व्हाट? तो पलावट्टू इसका नाम है और मिस केरला इसको कहते हैं, तो ये केरला में एक फिश है उसका नाम है। हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर 24 इंटू समीर? रमेश सरकर रहो एक कदम आगे, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड दिया गया डैरल मिचेल को, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री विल बाई 40,000 मेट्रिक टन ऑफ ईच पेट्रोल एंड डीजल? मतलब 40,000 का डीजल और 40,000 का पेट्रोल बाई करेगा कौन? तो श्रीलंका बाई करेंगे इंडिया से। और कौन देगा? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो IOCL भी देगा। विच सिटी हैज़ रिप्लेस बेंगलोर एज ए स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? मतलब स्टार्टअप कैपिटल पहले हुआ करता था बेंगलोर, अब कौन हो गया? तो न्यू दिल्ली हो गया है। तो न्यू दिल्ली अब हो गया है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दुबई UAE द्वारा लॉन्च किया गया और इसका नाम भी ध्यान रखें, इसका नाम है द जेट। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये दो बार हो गया, ये IIT धारवाड़ ने लॉन्च किया था। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कब किया गया? तो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया और इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। तो थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोज द केयर गैप, इसका थीम था वर्ल्ड कैंसर डे का। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने हैं M जगदीश कुमार। इंडिया का पहला OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट, ये कहाँ पे था? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि दिल्ली में है। इंडिया हैज़ गिवन हाउ मच लोन टू श्रीलंका, इंडिया ने श्रीलंका को कितना लोन दिया था? $500 मिलियन का लोन दिया है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह चल रहा है, इसलिए इंडिया काफ़ी हेल्प कर रहा है। 100th एनिवर्सरी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी सेलिब्रेट किया गया, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये म्यूजिशियन थे और ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज मिशन टू साउथ पोल? अब ध्यान रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो मिशन है साउथ पोल के लिए वो चंद्रयान 2 है, जो कि 2022 अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। और ध्यान रखिए हम सबसे आगे हैं क्योंकि नासा का भी मिशन है साउथ पोल के लिए जिसका नाम है वाइपर, जो कि 2023 में लॉन्च करेगा वो। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? तो वो केरला का है। इंडिगो के नए MD कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया बने हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखा गया नवदीप गिल के द्वारा और लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2001 में। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।